फर्स्ट सेट एंड फंक्शंस में हमने समुच्चय के विषय में अध्ययन कर लिया है। उसी के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने दो समुच्चयों का गुणनफल, जिसे कार्तीय गुणनफल कहा जाता है, ये देखा है। इसमें अब आगे दो बिंदु और है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम अध्ययन करेंगे रिलेशन। तो व्हाट इज रिलेशन? संबंध के विषय में हम पहले से ही जानते हैं कि संबंध निर्धारित करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए यदि बल्ब को जलाना है तो उस समय बिजली का होना आवश्यक है। बिजली और बल्ब का आपस में संबंध हुआ। जैसे रायपुर राजधानी है तो किसकी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो यहाँ छत्तीसगढ़ एक फैक्टर होगा और रायपुर दूसरा फैक्टर होगा। मान लीजिए ऐसे ही मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे छत्तीसगढ़ लिखा, मध्य प्रदेश लिखा और कर्नाटक लिखा, और इधर हम लिखते हैं रायपुर, भोपाल और बेंगलुरु। तो आप सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि आप इधर राज्य का नाम दिया है जो एक सेट हो गया, एक समुच्चय हमारे पास राज्यों का है, और दूसरा है उस राज्य के राजधानी का नाम। तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ का संबंध रायपुर से दिखाएंगे, मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है और कर्नाटक का संबंध बेंगलुरु से। और इस संबंध का नाम क्या है? तो राजधानी है। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और कर्नाटक बेंगलुरु की राजधानी है। अब मान लीजिए इस समुच्चय को मैं ए नाम देता हूं और राजधानी वाले समुच्चय को बी नाम देता हूं। तो पिछली कक्षा में हमने दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ा है। तो कार्तीय गुणनफल पढ़ाया था तब एन ए में 3 अवयव है, एन बी में भी 3 अवयव है। तो एन ए इंटू बी में 9 अवयव होंगे। अब वो 9 अवयव क्या क्या होंगे? तो आपको याद होगा ए क्रॉस बी जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर के साथ लिखा है, फिर छत्तीसगढ़ कॉमा भोपाल भी लिखेंगे, छत्तीसगढ़ कॉमा बेंगलुरु भी लिखेंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के साथ रायपुर, भोपाल, बेंगलुरु 3 और आ जाएगा, और कर्नाटक के साथ रायपुर, भोपाल और बेंगलुरु 3 और आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर अगर समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल करेंगे तो 9 का क्रमिक युग्म अपने को मिलते हैं। उसमें हम संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, राजधानी का जो संबंध। तो राजधानी का संबंध दिखाने वाला जो सेट लेंगे, इसमें सबको लिख लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश बेंगलुरु, फिर लिखते हैं कर्नाटक रायपुर, कर्नाटक भोपाल और कर्नाटक बेंगलुरु। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब इसमें से मैं केवल 3 उठा रहा हूं जिसमें आपस में कोई संबंध है, जो राजधानी को दिखा रहा है। तो वो है छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल और कर्नाटक बेंगलुरु। इसका एक समुच्चय लिए तो देखेंगे ए क्रॉस बी में यहाँ 9 क्रमिक युग्म है, जिसमें से अगर मैं राजधानी संबंध शब्द को उठाता हूं तो ये 3 क्रमिक युग्म हमारे पास आया।
तो होता क्या है, किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर जब हम कोई नया समुच्चय बनाते हैं तो उस नए समुच्चय को हम जिससे लिए हैं उसका क्या कहते हैं, उप समुच्चय। तो मान लीजिए ये 3 क्रमिक युग्म से जो मैं नया समुच्चय बनाया हूं यहाँ पर R इज इक्वल टू लिखे हैं, वो किसका उप समुच्चय होगा, A क्रॉस B का। तो यहाँ लिखते हैं R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यही संबंध का यहाँ पर परिभाषा का निर्धारण करेगा कि समुच्चय A से B में संबंध R वह उप समुच्चय है जो A क्रॉस B का, समुच्चय A से B में संबंध R ऐसा है कि वह कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये तो संबंध को इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। इसको और अच्छे से हम कैसे समझें, तो R क्रॉस R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी हमारा संबंध है क्या, तो संबंध जो होता है समुच्चय A और B के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय, ये इसका डेफिनेशन हो जाता है। संबंध है क्या, तो संबंध जो है किसी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल जब किया जाए तो उसके जो उप समुच्चय होंगे वो संबंध को परिभाषित करते हैं। ठीक, अब इस संबंध को प्रदर्शित कैसे करें, तो जैसे समुच्चय को प्रदर्शित करने का हमारे पास 3 तरीका था, एक रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा था वेन आरेख। ठीक उसी प्रकार संबंध को भी प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं संबंध का प्रदर्शन। तो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और थर्ड है एरो डायग्राम। रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं, समुच्चय का सारणीबद्ध, इसको बोलते हैं निर्माण रूप, और इसको हम तीर आरेख कह सकते हैं या चित्रारेख भी कह सकते हैं, चित्रारेख। तो हम किसी संबंध को 3 प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किसी भी संबंध का प्रदर्शन कितने प्रकार से होगा, एक तो रोस्टर फॉर्म में होगा, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या निर्माण रूप जिसे कहा जाता है, और तीसरा है एरो डायग्राम, तीर आरेख या चित्र आरेख के माध्यम से हम किसी भी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। और संबंध है क्या बेसिकली, तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, समुच्चय A और B के कार्तीय गुणनफल का जो उप समुच्चय होगा वही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से तीनों रूपों को देखते हैं कि क्या है। तो मान लीजिए एक सेट A है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, और दूसरा सेट B है जिसमें 1 है, 4 है, 9 है, और एक और ले सकते हैं 16 है। या ऐसा करते हैं, इसमें 1 2 लेते हैं और इसमें 1 4 9 को लेते हैं, और इनके बीच जो संबंध हमको देखना है वो मान लीजिए x स्क्वायर है। कैसा है, x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं देखूं A क्रॉस B अगर हम लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 1 1 4 1 9 2 1
2 4 2 9। इसमें से मैं एक उप समुच्चय लिया 1 1 और 2 4। तो देखेंगे इसमें से 2 क्रमिक युग्मों को उठाया गया। इसका मतलब R यहाँ पर सबसेट है A क्रॉस B का। तो जो R मैं अपने मन से लिया हूं यहाँ पर, जब प्रश्न आएगा तो उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। तो यहाँ पर जो संबंध लिया गया है वो कैसा है, x स्क्वायर है, यानी समुच्चय A में जो अवयव है उसका वर्ग समुच्चय B में हमको संबंध दर्शाना है उसे। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या हुआ, 4। इस रूप में अगर मैं इस r बराबर एक्स स्क्वायर रिलेशन को शो करता हूं तो ये तीर आरेख या एरो डायग्राम कहलाता है। r बराबर इस प्रकार से लिखा गया 1 1 2 4, तो ये कहलाता है सारणीबद्ध रूप। और निर्माण रूप में अगर इसको लिखना हो तो r को लिखते हैं x y such that x belongs to A, y belongs to B, जहां जो y जो है x का स्क्वायर है। इस रूप में लिखना। एक उदाहरण लिए जिसमें समुच्चय A में 2 अवयव लिया, समुच्चय B में 3 अवयव, जिसका कार्तीय गुणनफल किए तो 6 को मिला क्रमिक युग्म। अब यहाँ समझने के लिए संबंध को कैसा ले रहे हैं कि x स्क्वायर है, एक संख्या जो है उसका वर्ग दूसरे समुच्चय में है, तो 1 1 2 4 मिला। तो ये जो लिखा हूं डिब्बे में, इसको कहेंगे हम लोग सारणीबद्ध रूप। यहाँ जो लिखा है r बराबर एक्स वाई, अवयव जिसमें x सेट A का है, y बिलोंग्स टू B है, और y कैसा है तो x स्क्वायर का है। यही हमारा रिलेशन है, y बराबर x स्क्वायर। तो इस फॉर्म में जो लिखा गया है इसको हम निर्माण रूप कहते हैं, और ऊपर वाले को एरो डायग्राम। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के ये तरीके हुए। अब इसके साथ ही साथ इसमें और भी कुछ चीजों को हमको पढ़ना है, उन चीजों को ध्यान दें। तो क्या ध्यान देने लायक है इसमें वो बताते हैं। तो संबंध में यहाँ कक्षा 11वीं में जितना पढ़ना है तो ये हुआ संबंध की परिभाषा और संबंध का प्रदर्शन। इसके बाद हमको 3 चीज और निकालना सीखना है, डोमेन, कोडोमेन, और तीसरा होता है रेंज। डोमेन को हम प्रांत कहते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं, और रेंज को हम परिसर कहते हैं। ये कैसे निकालें? तो जितने भी अवयव सेट A के होंगे, मान लीजिए जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, सेट A टू B, A से B में एक संबंध R x स्क्वायर है, तो इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर किसे कहते हैं? तो जो समुच्चय A होगा, ठीक, उसके वे एलिमेंट या वे अवयव जिनका उसमें उपयोग हुआ, यानी जो इनपुट के रूप में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अवयव अगर 5 और बढ़ा देता, तो इस 5 का इधर किसी से भी कोई संबंध नहीं, तो केवल पॉसिबल वाला कौन सा होगा जिसका कोई ना कोई यहाँ पर जोड़ी बन रहा है, वो सिर्फ 1 और 2 है। तो समुच्चय A के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय B के अवयव से रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, तो समुच्चय A के वे अवयव जिनका समुच्चय B के अवयव से संबंध हो, इसको कहते हैं। परिसर किसको बोलेंगे, तो समुच्चय B के वे अवयव जिसका संबंध A के अवयव से है। समुच्चय B के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय A के अवयव से हो। और सहप्रांत
तो सहप्रांत में समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे, चाहे उसका संबंध ए के किसी अवयव से हो या ना हो, उसे हम कहेंगे कोडोमेन। यानी यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं सेट बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। तो जो उदाहरण लिया गया है उसमें यदि मैं मान लीजिए डोमेन बताता हूँ कि क्या है प्रांत, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिखते हैं डोम आर। तो क्या क्या है, 1 और 2 था। रेंज देखेंगे तो रेंज में किसमें समुच्चय बी के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए के अवयव से था, तो क्या क्या था, 1 4। तो इसको कहेंगे डोम रेंज आर। तो इसमें आया 1 4। और कोडोमेन में क्या लिखेंगे, 1 4 9। समुच्चय बी के जितने अवयव होंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। तो ये शब्दों में आप चाहें तो लिख सकते हैं, समुच्चय ए के वे अवयव जिनका समुच्चय बी के अवयव से संबंध हो वो प्रांत में आएंगे। समुच्चय बी के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए के अवयव से हो उसे हम रेंज कहेंगे। और कोडोमेन समुच्चय बी के सभी अवयव को कहेंगे। तो ये तो मैं शाब्दिक लिखा और ये सारणीबद्ध रूप में लिखा। इन शब्दों को हम थोड़ा दूसरे ढंग से भी लिखते हैं। ठीक, वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ऊपर लिख देते हैं डोम आर डोम आर में x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a तथा x y बिलोंग्स टू r। ये इसके लिए हुआ। रेंज के लिए लिखना हो तो रेंज r, y ऐसा है कि y बिलोंग्स टू b तथा x y बिलोंग्स टू r। और इसके लिए कोडोमेन के लिए तो सीधा है, सेट बी को ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रश्नावली में हमको ऐसे ही प्रश्न आएंगे। संबंध है तो संबंध को लिखना, उसको सारणीबद्ध रूप में लिखना, निर्माण रूप में लिखना या चित्र आरेख के द्वारा उसको बताना। ठीक, चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उसके माध्यम से रिलेशन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से। तो हमारा प्रश्नावली है 1B.4। पीछे 2 प्रश्नावली छोड़ा हूँ जो फलन पर आधारित है। फलन पढ़ने से पहले संबंध को समझना आवश्यक था, इसलिए पहले इसको समझाएं। तो 1B.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित संबंधों में प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 2 1 4 1 6 1 8। तो एक संबंध हमको R दिया हुआ है 1 2 1 4 1 6 नो ठीक है 1 2 1 4 1 6 1 8। इस प्रकार से एक संबंध हमारे सामने है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए संबंध में प्रांत और परिसर ज्ञात करना। तो इसमें बहुत ज्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन से आपको क्लियर अगर हुआ होगा तो बहुत आसान है, और यदि वहां नहीं हुआ हो तो इसी एग्जाम्पल से हम देखेंगे कैसे निकलेगा। डोम आर यानी प्रांत आर। तो प्रांत आर का एक डेफिनेशन में ऐसा लिखा था, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a तथा x y बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास डोम आर के लिए निर्माण रूप था। x ऐसा है कि x किसका अवयव है, a का, जहां x y किसके अवयव है, r के। तो यहाँ समुच्चय a और b तो आपको दिखाया नहीं गया है, केवल संबंध दिखाया गया है। तो जो x और y में जो किसके अवयव है, r के, तो r हमारे पास ये है।
तो इसका जो पहला अवयव है वही सब क्या है, x है। तो हम केवल इस संबंध में जितने भी क्रमिक युग्म दिख रहे हैं उनका केवल पहला अवयव लेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, डो। हम चाहें तो इस डेफिनेशन को यहाँ रख के लिख सकते हैं या बिना रखे देखेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो हमारे दिए गए प्रश्न का डोमेन या प्रांत आज कितना निकला, हुआ। दूसरा देखना है हमको परिसर, या इसी को लिखते हैं रेंज आर। तो उसका डेफिनेशन क्या था, y such that y belongs to B तथा x y belongs to R, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी हमको इस क्रमिक युग्म में जितने भी हैं, इस समुच्चय में जितने भी क्रमिक युग्म हैं, उसका जो दूसरा एलिमेंट है y वाले पोजीशन पर जो है, वो सभी अवयव क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर, 2 है, फिर 4 भी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 4 6 8। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही सरल है ना। यानी जो क्रमिक युग्म के पहले अवयव होंगे वही क्या होंगे, प्रांत, और दूसरे अवयव को लेकर के जो समुच्चय बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। संबंध R का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक संबंध R का प्रांत व परिसर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और दिया हुआ है R बराबर x प्लस 1 x प्लस 5 x प्लस 1 और y प्लस 5। ऐसा है कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 से परिभाषित है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए जो आपको संबंध दिया गया है वो निर्माण रूप में दिया हुआ है। अब निर्माण रूप में दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रांत और परिसर ज्ञात करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हमको x कहाँ से लेना है और क्या क्या लेना है, तो 0 से लेकर के 5 तक की संख्या हमको x के बराबर है। अब हम इस R का जो सारणीबद्ध निर्माण रूप है उसको सारणीबद्ध रूप में पहले बदलने का प्रयास करें। तो कैसे प्रयास होगा, देखिए हम R लिखेंगे तो x बराबर पहली बार मान लो मैं 0 रखता हूं, x बराबर क्या रखा, 0। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा है x प्लस 1 और दूसरा है x प्लस 5 है, ठीक है, y लिख दिए थे। तो मान लीजिए 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा, 1, और 0 प्लस 5 तो 5 मिलेगा। फिर जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 2 और ये हो जाएगा 6। फिर जब यहाँ 2 रखेंगे x के लिए तो 2 धन 1 3 और 2 धन 5 7 मिलेगा। अब 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 मिलेगा, और 3 और 5 8 मिलेगा। फिर हम 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 मिलेगा, और 4 धन 5 यहाँ 9 मिलेगा। अब 5 रखेंगे तो 5 धन 1 6 मिलेगा, और 5 धन 5 यहाँ 10 मिलेगा। यानी देखिए जो आपको प्रश्न दिया गया था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, और x का वैल्यू हम 0 to 5 ले सकते हैं ये बताया गया था। तो बारी बारी से सभी अंकों को यहाँ लेने पर हमको जो क्रमिक युग्म मिला है वही हमारा संबंध R है, और ये जो लिखा हुआ रूप है वो कौन सा है, सारणीबद्ध रूप में है। सारणीबद्ध रूप में लिखने के बाद प्रांत और परिसर बताना
बहुत आसान हो जाता है। अब हमने लिख लिया, तो R का प्रांत देखना है, तो प्रांत के लिए बताया गया जो संबंध R है उसके प्रत्येक क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव है वही हमारा क्या होगा, प्रांत। तो देखिए क्या क्या है, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। और R का परिसर जब लिखेंगे तो क्या होगा, जो दूसरा एलिमेंट है y प्लेस पर वो हो जाएगा, यानी 5 6 7 8 9 10, और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ हल करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर बेसिकली आपको थोड़ा डेफिनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर अच्छे से क्लियर होगा तो सवाल कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक, मान लीजिए समुच्चय A में 2 अवयव दिया है, A में 1 2, B में दिया है 3 4, 2 समुच्चय हैं। तो A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है, कितने संबंध बन सकते हैं। तो पीछे मैं जब इसका डेफिनेशन दे रहा था तो आपको बताया था कि A गुणा B का जो उप समुच्चय होगा वही क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पर हम इसको जब हल करेंगे तो नंबर ऑफ सेट A कितना है, 2 है, नंबर ऑफ सेट B कितना है, वो भी 2 है। तो नंबर ऑफ सेट A क्रॉस B कितना होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ सेट A क्रॉस B कितना होगा, 4 होगा, यानी A क्रॉस B में हमारे पास 4 क्रमिक युग्म होंगे। सेट वाले चैप्टर में मैं आपको बताया हूं कि किसी उप समुच्चय के कितने उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। तो आपको याद होगा, मान लीजिए किसी समुच्चय में 1 2 3 अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 दी पावर 3, यानी मान लो किसी समुच्चय में n एलिमेंट है तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 दी पावर n, ऐसा बताया गया है। और यहाँ संबंध की परिभाषा क्या है, तो कार्तीय गुणनफल के जितने भी उप समुच्चय होंगे वे सभी उप समुच्चय क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। तो जो हमारा कार्तीय गुणनफल n a क्रॉस b है उसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो संबंधों की संख्या क्या होगी, इस 4 क्रमिक युग्म वाले के जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं संभावित, उन सभी संभावितों की संख्या ही क्या होगी, संबंधों की संख्या होगी। तो A से B में संबंधों की संख्या बराबर हमको लिखना पड़ेगा A से B में संबंधों की संख्या बराबर इसके जितने पॉसिबल उप समुच्चय हैं, तो कितने होंगे, 2 दी पावर 4, और 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। तो यहाँ पर देखेंगे सेट A और B 2 समुच्चय दिया था, तो A से B में संबंधों की संख्या यानी कितने संबंध बनेंगे, 16 संबंध हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आकृति में P से Q एक संबंध को दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए और साथ ही साथ इसका प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो जो डायग्राम दिया है वो मैं यहाँ बना दूं, एक दिया है सेट P और दूसरा दिया है सेट Q, 5 6 7 और 3 4 5। इस प्रकार से हमको चित्र दिया गया है और यहाँ 4 प्रश्न पूछा गया है। पहला, इसका निर्माण रूप लिखना इस संबंध का, दूसरा इसका सारणीबद्ध रूप लिखना, और तीसरा प्रांत और परिसर बताना। तो सबसे पहले समुच्चय का यानी संबंध का निर्माण रूप लिखें, संबंध का निर्माण रूप। सर्पाकार कोष्ठक ले लें। तो जो क्रमिक युग्म बनेगा वो XY का होगा,
और कैसा होगा, तो y जो होगा 5 में कितना कम दिख रहा है 2, 6 में कितना कम दिख रहा है 2 और 7 में कितना कम दिख रहा है 2। तो हम x माइनस 2 लिख सकते हैं। y और x के बीच में कैसा रिलेशन है, तो y x की तुलना में 2 कम है, तो x y such that y is equal to x minus 2, जहां x किसका एलिमेंट होगा, वो p सेट का है और y किसका एलिमेंट होगा, तो q सेट का। तो हम इस संबंध R का निर्माण रूप इस प्रकार से लिखेंगे, x y क्रमिक युग्म के रूप में रहेगा, जहां y जो है x से 2 कम है, x p का अवयव होगा और y जो है q का अवयव है। इसके बाद लिखना है समुच्चय निर्माण रूप हो गया। फिर रोस्टर रूप में लिखना है दूसरे सवाल में, रोस्टर रूप यानी सारणीबद्ध रूप। तो सारणीबद्ध रूप तो बहुत आसान है, सीधा सीधा 5 3 6 4 और 7 5 ये लिख देंगे। अब इसके बाद प्रांत और परिसर भी बताना है। तो प्रांत के लिए बताया गया है, जो R का सेट मिला हुआ है उसके सभी प्रथम अवयव, तो यहाँ 5 6 7, तो ये हो गया 5 6 7 और बचा परिसर। तो परिसर इस क्रमिक युग्म के जो दूसरे अवयव हैं 3 4 5, ये हो जाएगा परिसर। तो इस पूरे रिलेशन वाले अध्याय में या चैप्टर में हमने क्या देखा, एक तो रिलेशन का डेफिनेशन आप क्लियर करिए, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, और उसके प्रदर्शन का रूप, ये चित्र के द्वारा, सारणीबद्ध रूप, निर्माण रूप, ये 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी संबंध का डोमेन निकालना, रेंज निकालना और कोडोमेन। इस क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो क्या होगा, सेट बी के सभी अवयव, तो सेट बी के स्थान पर यहाँ क्यू है, तो 3 4 5 से उसका क्या बनेगा, कोडोमेन भी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा संबंध में हमको कुछ करना नहीं है, केवल प्रांत ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना, सारणीबद्ध रूप में लिखना, निर्माण रूप में लिखना, चित्रों के माध्यम से बताना। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, इसके बाद आप घर पर प्रश्नावली हल करेंगे, बड़े आसानी से हल हो